बच्चों, आप सभी को नारायणा लाइव क्लास में स्वागत है। आज का विषय है बच्चों से ना छीने उनका हक। इस विषय पर जो प्रश्न पत्र आपको मिल चुका है उसका की इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। प्रश्न पत्र में हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बच्चों के लिए कौन सा वातावरण का विशेष महत्व है। दोबारा सुनिए, बच्चों के लिए कौन सा वातावरण का विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का, परतंत्र का, तंत्र का या कुतंत्र का। यानी बच्चे किस तरह से रहना चाहते हैं, स्वतंत्र से। तो इसीलिए पहले प्रश्न का सही विकल्प है ये, स्वतंत्र। क्या है बेटा, स्वतंत्र। दूसरा प्रश्न है, महानगरों में हजारों लोग रोज किसके लिए आते हैं, यानी किस कारण से आते हैं। खाना, पानी, रोजगार, बेरोजगार। क्या है, रोजगार। रोजगार का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है बेटा। तो इसीलिए शहरों में बहुत सारे लोग यहाँ आकर रोजगारी के लिए रह जाते हैं। तो इसका सही विकल्प है सी, उत्तर है रोजगार। उसका विलोम शब्द है बेरोजगारी, वो नेक्स्ट विकल्प में दिया गया है। तीसरा प्रश्न, शहरों में खेल के मैदान निरंतर क्या होते जा रहे हैं, यानी उसकी स्थिति क्या हो रही है। अधिक, कम, काम, ज़्यादा। देखिए बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से पूछेंगे। तो ऑप्शन बी में कम दिया गया है, ऑप्शन सी में काम दिया गया है। ध्यान से देखिए, वर्तनी की दृष्टि से दोनों समान रूप से दिखाई देंगे, लेकिन कम का अलग अर्थ और काम का अर्थ अलग होता है। क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसीलिए पूरे विकल्प सही से पढ़ने चाहिए। तो सही विकल्प है बी। क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। चौथे प्रश्न में आइए, खेल किसका अधिकार है। खेल किसका अधिकार है। विकल्प क्या है, बच्चे, सच्चे, कच्चे, पक्के। ये तो आप सभी को मालूम है, किसके, हमारे, ऐसे आप बताएंगे। यानी बच्चों के ये तो अधिकार है। क्या है, खेल। तो इसीलिए चौथे प्रश्न का विकल्प है बच्चे, ये। खेल बच्चों का अधिकार है। पांचवें प्रश्न में आइए, विकसित देशों की तुलना में किस देश में खेलों का भविष्य उज्जवल है। यानी विकसित देशों के तुलना में इस पाठ से आधार पर हम कह सकते हैं कि किस देश का उज्जवल भविष्य है। यहाँ विकल्प इस प्रकार से, भूटान, नेपाल, भारत और म्यांमार। कौन सा बेटा सही है, हमारा ही उज्जवल भविष्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत। विकल्प है सी। छठे प्रश्न पर आ जाइए, मां हमारी कौन सी गुरु है। मां हमारी कौन सी गुरु है। अंतिम गुरु, मध्य गुरु, गुरु और आदि गुरु। आदि, आदि का मतलब प्रथम, यानी सभी माताएं अपने बच्चों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसीलिए यह इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम, यानी आदि, आदि गुरु। माता आदि गुरु मानी जाती है। सातवें प्रश्न पर आइए, पढ़ाई लिखाई समास पहचानिए। पढ़ाई लिखाई, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। पढ़ाई और लिखाई दोनों शब्दों का मेल हुआ है, दोनों शब्द भी प्रधानता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है द्वंद्व।
सातवें प्रश्न का सही विकल्प है ये द्वंद्व, द्वंद्व समास। आठवें प्रश्न में आइए, विद्वान स्त्रीलिंग पहचानिए। विद्वान शब्द के लिए लिंग बदलने पर किस प्रकार से परिवर्तन होगा? पहला विकल्प है विद्वी, विधुनी, विद्वती, विदुषी। क्या है? विदुषी। ऑप्शन डी सही उत्तर है विदुषी। बच्चों अब नवे प्रश्न में आएंगे। अनिवार्य शब्द के लिए विलोम शब्द पहचानिए। विकल्प इस प्रकार से है, ऐच्छिक, जरूरी, मुश्किल, मुनाफा। शब्द क्या है? अनिवार्य। और विकल्प इस प्रकार से है, ऐच्छिक, जरूरी, मुश्किल, मुनाफा। यस, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, ऐच्छिक यानी ऑप्शनल, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऐच्छिक। ऐच्छिक। 10वां प्रश्न है, भारतीयों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद करने से। रेखांकित शब्द है सर्वोत्तम। ठीक है बेटा, विकल्प इस प्रकार से है, सर्वो प्लस उत्तम, सर्व प्लस ओत्तम, सर्व प्लस उत्तम और सर्वा प्लस ओत्तम। सर्वोत्तम शब्द है सर्वोत्तम, यानी ओकारांत से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए सर्व प्लस उत्तम गुण संधि। तो विकल्प है सी। सर्व प्लस उत्तम। ठीक है बेटा, मैं समझता हूं कि आप सभी को इस प्रश्न से संबंधित, इस प्रश्न पत्र से संबंधित सभी संदेह पूर्ति हो गई है। धन्यवाद।